हेलो एवरीवन। लास्ट जो वीडियो था उसके बारे में हम लोग जाने थे कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, और सीरीज के बारे में भी डिफाइन किया गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मीन, मीडियन, मोड के सिंबल क्या होते हैं, मीन के क्या क्या फार्मूले होते हैं, और मीन के कितने मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीन का जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल से, उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स तो देखिए दिया हो फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, और यहाँ पे आपको दे दे एस एन, और ये दे दे आपके पास ये देते 1 2 3 4 5, ये 10 20 30 40 एंड 50। ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और कौन सी सीरीज है ये? सीरियल नंबर काउंट नहीं होते, ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे? पहले अगर हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना हो, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड किस तरह सॉल्व हो सकते हैं? पहले ये नंबर लिखें, x कैसे होगा 10 20 30 40 एंड 50। ये क्वेश्चन मेरे बन गए। और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि पहले डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है क्या। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, पहले एन डिफाइन कर देते हैं। एन कैसे होगा? कितने सीरियल नंबर है? 1 2 3 4 5, ये आपके एन हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ एन। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा। 10 20 30 30 एंड 30 60 60 एंड 40 100 एंड 150, यानी सिग्मा एक्स हमारे पास हो जाएगा 150। तो हम फार्मूले में रख देंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू 150 अपॉन एन कितना 5, और डिवाइड करने पे आ जाएगा 30 आंसर, यानी मीन की वैल्यू कितनी हो गई, एवरेज वैल्यू कितनी हो गई 30। तो ये था डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद अगर हमें शॉर्टकट मेथड जानना हो, कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व हो सकता है? तो शॉर्टकट मेथड में x आपको रहेगा, सेम वही क्वेश्चन 10 20 30 40 एंड 50। ठीक, फिर उसके बाद आप यहाँ निकालेंगे x माइनस ए, और एज्यूम करेंगे ये बन जाएगा dx। ए एज्यूम करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या एज्यूम करें। एज्यूम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कोई भी नंबर लेकर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, आप कोई भी नंबर लेके एज्यूम करना, तो आपका फार्मूला क्या होगा? मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक, तो अब हमें समझना है कि ए की वैल्यू, ए की मीन्स एज्यूम, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, चाहे आपके पास जो नंबर में दिया हो एक्स में उसी से डिफाइन कर लें, और चाहे आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। तो हम अगर इसमें 30 ले लें या 10 ले लें, सपोज दैट मैंने 10 ले लिया, तो कैसे होगा? x माइनस ए। तो देखिए x जो है वेरिएबल है, हर बार चेंज हो रहा है, मगर a जो है मेरे पास कांस्टेंट है। मीन्स 10 माइनस 10 20 माइनस 10 30 माइनस 10 40 माइनस 10 एंड 50 माइनस 10। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? आपके पास वैल्यू बचेगी 0 10 20 30 40। ये अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा सिग्मा डी एक्स। कितनी हो जाएगी? 30 60 एंड 100, और n की वैल्यू जो पहले थी 5 1 2 3 4 5। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू हमने लिया था 10, सिग्मा dx कितना 100 अपॉन n कितना 5। तो a की वैल्यू जैसे वैसे ही रहने दिया करिए, इसको टच भी मत करिए। 10 जैसे है वैसे उतार लीजिए,
10 का डिवाइड 100 से कर दें तो ये आपके पास आएगा। तो देखिए आपके पास आ गया, तो ये आपका सेम। देखिए डायरेक्ट मेथड से भी सेम 30 और शॉर्टकट मेथड से भी 30। अगर हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना चाहें तो भी इसका आंसर 30 ही आएगा। इसमें भी जरा सा भी किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नजर नहीं आएगी। कैसे स्टेप डेविएशन होगा? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड मीन्स एक्स सेम वही। कैसे कैसे? देखिए 10, 20, 30, 40, 50, x माइनस ए डी एक्स। तो अगर हम x माइनस ए की बात करें तो इस बार भी a कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। a एज्यूम इस बार पॉजिटिव में आया था, बस हमने चेंज कर देते हैं, सपोज दैट 40 रख लेते हैं। तो देखिए आंसर नेगेटिव में आएगा, क्या तब भी सॉल्व हो सकता है या नहीं? तो देखते हैं कैसे होगा। तो 10 माइनस 40, 10 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40 एंड 40 माइनस 40 और 50 माइनस 40। तो देखते हैं ये अगर माइनस करें तो 30, ये माइनस करें तो 20, ये माइनस करें तो 10, 0, 10। क्लियर? तो अब भी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। n की वैल्यू सेम 5। अब हमें फार्मूला पता हो जाना चाहिए कि फार्मूला हम लोग पुट करने क्या वाले हैं। तो फार्मूला देखेंगे, मीन a प्लस सिग्मा डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई। तो यहाँ पर i एज्यूम कर लेंगे और dx डैश हो जाएगा। i एज्यूम मीन्स ऐसा नंबर एज्यूम करें जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। 2 रखें तो भी डिवाइड हो जाएगा, 5 रखें तो भी डिवाइड हो जाएगा और 10 रखें तो भी। सपोज दैट मैंने 2 रख दिया, डिवाइड करें तो -15, -10, -5, 0 एंड 5। ऐड कर लें सिग्मा डी एक्स डी डैश एक्स। तो ये 5 कैंसिल, तो बचा आपके पास सिर्फ 10 और 15, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन जानते हैं माइनस की 25। ए की वैल्यू हमने रखा था 40 प्लस माइनस की वैल्यू आ गई -25, तो ब्रैकेट में रख लीजिए। एन की वैल्यू 5 इंटू आई कितना रखे बैठे थे 2। अब आइए तो ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो -25 का डिवाइड अगर कर दें इससे तो ये बचेगा 5, 5 टू 10। तो आंसर आप देखेंगे ये 30। तो हम लोग किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, सारे से आंसर एकदम सेम आने वाले हैं। और इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छा अगर मेथड देखा जाए तो आपके ये शॉर्टकट मेथड है। इससे गलतियां होने की, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इससे आसानी से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आपके डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है और स्टेप डेविएशन क्या है, ये बड़ी आसानी से आपने देखा और सॉल्व किया। मीन्स एक बार फिर समझ लें, डायरेक्ट मेथड आपके पास मार्क्स दिए थे 10, 20, 30, 40 एंड 50, 1, 2, 3, 4, 5 याद किया, इसको ऐड कर दिया तो सिग्मा एक्स 150, सबको ऐड करने पे सिग्मा एक्स अपॉन एन 150 डिवाइड बाई 5 तो आ गया 30। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, तो x रख दिया, dx कैसे निकलेगा, x माइनस a मैंने एज्यूम कर लिया 10, तो x माइनस a, x कितना है 10, 20, 30, 40 एंड 50। माइनस में कितना, सब में 10 10 लिखते गए, माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, वैल्यू को ऐड कर दिया तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 20, अगर ऐड कर दिया तो 30। यहाँ पे मैंने a को 40 रखा, देखिए 10, 20, 30, 40 एंड 50 जैसे इसमें था सेम, मगर a की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया 40 40 40 40 a रख दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो निगेटिव में ज़्यादा आ गई।
तो अब हमने कोई ऐसा नंबर लिया जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए। 5 से भी कर सकते थे, 10 से भी एंड 2 से भी। तो मैंने 2 रख लिया, 2 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आई -25 और कितना हो गया, डिवाइड करने पे आया 10, माइनस कर दिया तो ये हो गया 30। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। ठीक, थैंक यू।